एक शांत से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। इस घर में नई नई दुल्हन बनकर आई थी सीमा। सीमा बहुत ही सीधी, संस्कारी और मेहनती लड़की थी। उसका पति अमित उससे बहुत प्यार करता था। सास ससुर भी ठीक थे, लेकिन इस घर में एक और शख्स थी, रीना, उसकी ननद। रीना बाहर से बहुत मीठी थी, लेकिन अंदर से उतनी ही चालाक। शुरुआत में उसने सीमा को बहुत प्यार दिखाया। वो कहती, भाभी आप तो बहुत सुंदर हो। भाई की किस्मत खुल गई। सीमा ये सब सुनकर खुश हो जाती। उसे लगता कि उसे बहुत प्यारी ननद मिली है। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। एक दिन रीना अपनी माँ के पास गई, बोली, माँ, भाभी काम तो करती हैं, लेकिन बहुत धीरे। उन्हें घर संभालना नहीं आता। बस यहीं से सास के मन में शक पैदा हो गया। अब सास छोटी छोटी बातों पर सीमा को टोकने लगी, इतना समय क्यों लगाती हो? हमारे घर में सब काम जल्दी होता है। सीमा हैरान थी, क्योंकि वो तो पूरी मेहनत से काम कर रही थी। दूसरी तरफ रीना रोज नई नई बातें बनाकर घर का माहौल खराब करने लगी। कभी सास से कहती, भाभी ने आपकी बात काट दी, तो कभी अमित से, भैया भाभी आपको समय नहीं देती। धीरे धीरे अमित भी बदलने लगा। उसने सीमा से दूरी बनानी शुरू कर दी। सीमा समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। एक रात वो चुपचाप बैठकर रो रही थी। वो सोच रही थी, मैं तो इस घर को अपना मानकर आई थी, फिर सब मुझसे नाराज क्यों हैं? तभी उसे महसूस हुआ कि हर झगड़े के पीछे कहीं ना कहीं रीना जरूर होती है। अब सीमा ने सच्चाई जानने की ठान ली। अगले दिन उसने एक योजना बनाई। उसने रीना के सामने कहा, मैं बाजार जा रही हूँ, माँ को बता देना। लेकिन वो खुद घर के बाहर ही छिप गई। कुछ देर बाद रीना ने सास से कहा, माँ, भाभी बिना बताए बाहर चली गई हैं। उन्हें आपकी कोई परवाह नहीं। तभी अचानक सीमा अंदर आ गई और बोली, माँ, मैं कहीं नहीं गई, मैं यहीं थी। ये सुनकर सास और अमित दोनों हैरान रह गए। अमित ने गुस्से में रीना से पूछा, ये सब क्या है? अब रीना के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी सारी चालाकी सबके सामने आ चुकी थी। रीना रोने लगी और बोली, मुझे माफ कर दो। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि भैया मुझे छोड़कर भाभी को ज्यादा समय दे, इसलिए मैंने ये सब किया। सास ने सख्त आवाज में कहा, रीना, ये घर तोड़ने वाली बात है। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। रीना को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सीमा से माफी मांगी। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, गलती हर किसी से होती है, लेकिन उसे मान लेना ही सबसे बड़ी बात है। धीरे धीरे घर का माहौल फिर से ठीक हो गया। रीना भी अब बदल चुकी थी और सीमा के साथ मिलकर घर संभालने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि घर को तोड़ना आसान होता है, लेकिन उसे जोड़ने के लिए प्यार, सच्चाई और समझदारी की जरूरत होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।